दोस्तों स्वागत है एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली 7.2 कक्षा 10 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, जो कि इसके पहले हमने वीडियो अपलोड किया था प्रश्नावली 7.1। यदि आपने नहीं देखा तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख लें। पहला वीडियो देखने के बाद आप ये वीडियो देखिए ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो आशा करते हैं आप देख लेंगे और चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जैसा यहाँ पर देखें तो अगर कोई बिंदु होगा, कोई रेखा को अगर डिवाइड कर रहा है 20 से, यानी पी बिंदु पर डिवाइड कर रहा है, तो उसका सूत्र यहाँ पे नीचे लिखा है। पी बिंदु का निर्देशांक निकालना है, तो पी बिंदु का निर्देशांक होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2, या ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं mx, यानी यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पे mx लिख सकते हैं। mx यहाँ पे 12 लिख दें, यहाँ पे 21। तो आई होप यह समझ गए होंगे, ये थोड़ा ट्रिक था। अब यहाँ पर भी ऐसा ही है, यहाँ y के है, y के छाप, ये x का वैल्यू का था, ये y का वैल्यू का है। तो चलते हैं पी बिंदु के निर्देशांक निकालते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को लाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, तो उस बिंदु का निर्देशांक हमको ज्ञात करना है। तो उसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा, जैसे कि एक रेखा खींच लेनी होगी। तो रेखा का जैसे यहाँ पर हो जाएगा, तो डिवाइड करता है, ये जो रेखा हो जाएगा, रेखा हम खींच लेते हैं, एक को मान लेते हैं और दूसरे को मान लेते हैं बी। यानी जो रेखा हम खींचेंगे तो उसको एक सिरा को मान लेंगे ए और दूसरी सिरा को बी मान लेंगे। जो बिंदु यहाँ पे -1, 7 और यहाँ पे दूसरी बिंदु जो है 4, -3 को मिलाने वाला रेखाखंड जो है 2:3 के रूप में, यानी जो बीच से विभाजित होगा उसको हम पी मान लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2:3, यानी यहाँ पर 2 और 3 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, बिंदु पी के निर्देशांक को ज्ञात करेंगे। तो हम ये जो पी है, बिंदु पी के निर्देशांक, यानी या लिख सकते हैं पी बिंदु का निर्देशांक के निर्देशांक। अब यहाँ पर हो जाएगा, मैंने पहले ही शुरुआत में बताया है, यहाँ पर हो जाएगा m1 x2 और प्लस हो जाएगा m2 x1 बटा यहाँ पर हो जाएगा m1 और प्लस का m2 यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ कामा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा m1 y2, यहाँ पे m1 हो जाए और यहाँ पे m2 y1। अब बटा क्या हो जाएगा, m1 प्लस का m2। तो आई होप आप सूत्र को समझ गए होंगे। अब क्या करना है, सभी फार्मूलों को, सभी बिंदु को जो है उसके सूत्र में रख देंगे। तो यहाँ पर -1 और -4 x1 x2 और ये m1 और m2 का वैल्यू है। तो अब यहाँ पे इन सभी मानों को हम रख कर अपने वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर m1 का मान 2 है, तो हम 2 रख देंगे। x2 का मान, यहाँ पर m1 का मान 2 है तो हम 2 रख देंगे, इंटू x2 का मान अगर यहाँ पर देखें तो x2 का मान 4 है, 4 लिख देते हैं। और प्लस m2 का मान 3 है, इंटू x1 का मान यहाँ पर -1 है। यहाँ पर हम इतना कर लेंगे बात। m1 प्लस m2 है, तो m1 यानी 3 प्लस का 2 हो जाएगा, यहाँ हम 2 प्लस का 3 लिख सकते हैं। यहाँ पे कामा है तो कामा कर लेते हैं, या m1 का मान है 2 इंटू ये y2 का मान है -3, यहाँ पे y2 का मान है -3, तो यहाँ पे -3 कर लेंगे। और यहाँ पर हो जाएगा m2 का मान हो 3, m2 का मान है 3, y1 का मान है 7। अब बटा यहाँ पर m1 प्लस m2 का मतलब होगा 2 प्लस का 3। आई होप इतने आप अच्छे से समझ पाएंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, पहले तो हम गुणा करेंगे, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, यहाँ पे 4 दूना 8 हो जाएगा और प्लस के यहाँ पर माइनस है तो माइनस का यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 2 5 हो जाएगा।
बटा में 3 2 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे कामा हो जाएगा। अब माइनस का गुणा करेंगे तो यहाँ पर माइनस पहले आ जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा और प्लस 7 3 21 बटा में 3 2 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ दोनों का ब्रैकेट कर लेते हैं। यहाँ पर जब 8 में से हम 3 को निकाल लेंगे तो यहाँ 5 बचेगा, तो यहाँ पर 5 बटा 5 हो जाएगा। बटा 5 है तो यहाँ 5 हो जाएगा। कामा कर लेते हैं। यहाँ पर 21 में से 6 घटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 15 बटा 5। अब हम इसको डायरेक्ट कट कर लेते हैं। 5 से 5 कट करेंगे तो 1 हो जाएगा और यहाँ पर 5 से कट करेंगे तो 3 बार जाएगा। यानी जो P बिंदु के निर्देशांक आया है वो 1,3 है। तो यही हो जाएगा आपका आंसर। आई होप आप इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो अगर यदि कम समझ में आया होगा तो क्वेश्चन नंबर दूसरे में आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -3, -2 और -5, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:4 के अनुपात में विभाजित करता है। तो सेम उसी प्रकार से होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले ए और बी खींच लेते हैं, यानी एक लाइन खींच लेते हैं। जो बिंदु विभाजित करता है उसको हम पी मान लेते हैं। तो जो बिंदु विभाजित करता है 3,4 के अनुपात में विभाजित करता है, यानी 3:4 के, यहाँ पे 3 हो जाएगी, ये 4। अब यहाँ पर ए देखें तो यहाँ -3 और -2 है, और बी देखें तो यहाँ पर -5 यहाँ पर 4 है। तो अब आपको क्या करना है कि जो P के निर्देशांक है उसको हमको ज्ञात करना है। P बिंदु के निर्देशांक, तो P बिंदु के निर्देशांक के लिए हमने फार्मूला बताया था विभाजन सूत्र का। यहाँ पर कर सकते हैं m1 x2 और प्लस यहाँ पर कर सकते हैं m2 x1 बटा यहाँ पर हो जाएगा m1 प्लस का m2। आप ऐसे भी कर सकते हैं, m x लिख कर 12 यहाँ लिख सकते हैं और यहाँ पर 21 लिख सकते हैं। तो आई होप ट्रिक भी समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा m1 y2 और प्लस यहाँ पर m2 y1 बटा यहाँ पर हो जाएगा m1 और प्लस का m2। तो ये ब्रैकेट में रहेगा तो हम ब्रैकेट में कर लेते हैं। इतना होने के बाद अब आपको क्या करना है, m1 m2 का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर अगर m1 का मान देखें तो इसको हम m1 मानेंगे, इसको m2 मानेंगे। m1 का वैल्यू हो जाएगा 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3। x2 का वैल्यू हो जाएगा -5, यहाँ पर -5 कर लेते हैं। यहाँ प्लस है तो प्लस कर लेते हैं। m2 का वैल्यू यहाँ देखिए 4 हो जाएगा, इंटू x1 का वैल्यू देखें तो -3 हो जाएगा। अब बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2, तो यहाँ पे 3 और प्लस का 4 हो जाएगा, 3 प्लस का 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर कामा कर देते हैं। यहाँ पर m1 का मान अगर देखें तो यहाँ पर 3 है, 3 इंटू y2 का मान अगर देखें तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पर m2 का मान हो जाएगा 4, यहाँ प्लस 4 इंटू हो जाएगा y1 का मान यहाँ पर -2 बटाम कर लेते हैं m1 प्लस का m2, यानी 3 प्लस का 4, यहाँ पे 3 प्लस का 4 कर लेते हैं। इतना होने के बाद अब इतना हो गया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इंटू में है तो गुणा होगा, तो यहाँ 5 3 15 होगा, पर माइनस है तो माइनस का 15 हो जाएगा। और यहाँ पर आपको 4 3 12 हो जाएगा, पर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर 12 हम माइनस में कर देते हैं। बटा यहाँ का क्या कर देंगे, 4 3 7 हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर कामा है, कामा कर लेते हैं, 4 3 12 हो जाएगा, और 12 यहाँ पर माइनस का 2 है और 4 में गुणा होगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, पर माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। बटा यहाँ 4 3 7 हो जाएगा। अभी इसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको देखना ये है कि जब माइनस को क्या करेंगे, जब माइनस जुड़ेगा तो आपस में जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर 5 2 हो जाएगा 7, यहाँ पर 1 1 हो जाएगा 2, माइनस का 27 बटा यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ कामा हो जाएगा। अब 12 में से जब हम 8 निकाल देंगे तो 8 चौका 12, 8 मतलब 12 में से 8 निकाल देंगे तो 4 बचेगा बटा 7। तो इतना आप समझ पाए होंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा P बिंदु के निर्देशांक जो आया है माइनस का 27 बटा 7 बटा 4 बटा 7। तो यही हो जाएगा आपका आंसर। तो आई होप आप समझ गए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
मेरे चैनल पे नए हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ट्रिग्नोमेट्री अब चैप्टर चलेगा, आप उसके लिए इंतज़ार करना।